एक्सरसाइज 10.1 में ये भी इसके कुछ क्वाड्रेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए ये करने से पहले। ये हमें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर π/2 तक होता है, सेकंड π/2 से पाई तक होता है, फिर पाई से 3π/2 तक, फिर 3π/2 से 2π के इक्वल होता है। तो इसमें से अगर हम ये देखें कि π/2 में से अगर हम कोई चीज़ माइनस करें, या 2π में से कोई चीज़ प्लस करें, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम π/2 में से कोई चीज़ प्लस करें या पाई में से कोई चीज़ माइनस करें, पाई में से कोई एंगल माइनस करें, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड में अगर हम पाई में से एंगल कुछ प्लस करें या 3π/2 में से माइनस करें, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कब जाएगा? जब 3π/2 में से हम कुछ ऐड करें या 2π में से माइनस करें, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो ये कुछ इसमें हमें इस एक्सरसाइज के लिए ये बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए अगर π/2 हो, फॉर एग्जांपल अगर sin π/2 प्लस थीटा हो, तो ये π/2 में से अगर कोई चीज़ पहले देखें कि माइनस करते हैं, π/2 माइनस थीटा, तो ये sin थीटा इनवर्स है, साइन है तो इसे हम cos लिख देंगे। इसी तरह अगर cos है तो इसे हम साइन लिख देंगे। अगर tan है तो इसे हम कोट लिख देंगे। माइनस कर रहे हैं तो साइन π/2 में से कुछ चीज़ माइनस करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से मैंने सबके साथ पॉजिटिव ही लिख दिया। इसी तरह अगर हम साइन π/2 में से कुछ चीज़ प्लस करें होगा तो ये cos थीटा। साइन हमने देखना है π/2 90 में से अगर कोई चीज़ प्लस करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से जो साइन हम साथ यूज़ करेंगे वो पॉजिटिव का होगा। इसी तरह अगर हम cos π/2 प्लस थीटा की बात करते हैं तो ये π/2 होगा तो साइन थीटा, लेकिन 90 में से कोई चीज़ प्लस करें सेकंड में अगर हम देखें cos होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन थीटा के इक्वल आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं tan π/2 प्लस थीटा, π/2 में से अगर हम कुछ चीज़ प्लस करें तो ये सेकंड में जाएगा, कोट आ जाएगा, लेकिन साइन नेगेटिव का हम यूज़ करेंगे। ये तो मैंने π/2 के लिहाज से आपको बता दिया है। इसी तरह अगर हम पाई का देखें, पाई में से अगर हम कोई चीज़ माइनस, साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन हम देख लेंगे। पाई में से कुछ चीज़ 180 में से माइनस करें सेकंड, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह अगर हम cos π - थीटा देखते हैं तो रहेगा cos थीटा ही। जब π/2 होगा तो साइन cos में, अगर पाई होगा तो साइन साइन ही है, cos है तो cos ही है, तो cos थीटा आएगा। पाई में से कोई चीज़ माइनस करें सेकंड में ये नेगेटिव होता है cos। अगर हम tan π - थीटा देखें तो ये tan थीटा ही रहेगा, लेकिन पाई में से माइनस करें सेकंड में नेगेटिव tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर इसके प्लस वाले देख लें, साइन पाई प्लस थीटा रहेगा साइन थीटा ही, लेकिन पाई में से कुछ चीज़ प्लस करें थर्ड में ये नेगेटिव आ जाएगा। cos पाई प्लस थीटा देखें
180 में से कोई प्लस करें थर्ड, तो थर्ड में ये नेगेटिव कोस थीटा आ जाएगा। tan पाई प्लस थीटा देखें तो रहेगा tan थीटा, पाई में से थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, साथ साइन पॉजिटिव का यूज़ कर लेंगे। तो ये साइन के लिहाज से हमने लिख दिया। अब इसी तरह पहले साइन π/2 था, फिर साइन पाई के लिहाज से है। अब अगर हम 3π/2 का देखें, थ्री π/2 माइनस थीटा, तो ये भी अगर बाई 2 आएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, साइन है तो ये कोस में आ जाएगा। लेकिन 3π/2 में से अगर हम कोई चीज़ 270 में से अगर हम कोई एंगल माइनस करते हैं, वो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। इसी तरह अगर मैं cos 3π/2 माइनस थीटा करता हूँ, तो 3π/2 में से रहेगा कोस है तो कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और 3π/2 में से अगर हम कोई चीज़ माइनस करें तो ये आता है थर्ड में कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। इसी तरह tan 3π/2 माइनस थीटा करें 270 थर्ड, तो थर्ड में ये पॉजिटिव के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर 3π/2 प्लस वाले भी हम एंगल करेंगे तो प्लस वाले में भी साइन कोस हो जाएगा, कोस साइन हो जाएगा, tan कोट के इक्वल आएगा, tan कोट के इक्वल आएगा और एंगल के हिसाब से हम देख लेंगे। देन अगर हम 2π वाले देखें तो 2π में भी पाई वाला ही रहेगा। अगर साइन 2π माइनस थीटा करें तो ये साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन एंगल देख लेंगे, 2π 360 में से कोई चीज़ माइनस करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। इसी तरह आप प्लस का भी देख लें, अगर 2π प्लस थीटा करते हैं तो ये साइन है तो साइन थीटा ही रहेगा। 2π में से कोई चीज़ प्लस करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होंगे। इस तरह हम 2π के भी लिख लेंगे। नेक्स्ट इन्हीं को ये सब फार्मूले हैं और क्वाड्रेंट, इसको देख के हम 10.1 को सॉल्व कर सकते हैं। अब आएँ अगर हम एक्सरसाइज 10.1 पर, क्वेश्चन एक्सरसाइज है 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ। टेबल नहीं यूज़ करना और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। साइन -780 तो पहले हम देखेंगे साइन माइनस थीटा इक्वल होता था माइनस साइन थीटा के, तो इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ माइनस साइन 780। अब ये है तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2π माइनस साइन लिख देते हैं, फिर 2π इक्वल टू 360, 2π प्लस 60। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम 2π में से कोई चीज़ ऐड करें तो वो साइन थीटा के इक्वल ही रहेगा। लेकिन 2π में से कोई चीज़ ऐड करें, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव का यूज़ करेंगे। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 के इक्वल आ जाएगी। ये हमने विदाउट कैलकुलेटर इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। इसी तरह अगर हम देखें कोट -855, तो कोट माइनस थीटा भी माइनस कोट थीटा के इक्वल होगा, माइनस पहले आ जाएगा फिर 855 आ जाएगा। अब अगर 855 है तो मैं अगर 2π ही देखूं, 2π देखूं तो 2π होगा 720। तो 720 में से पहले हम ये देख लेते हैं माइनस कोट 2π टू 2π आएगा ना। इसी तरह अगर हम इसमें देख लें तो ये भी 2π प्लस 135 कर देते हैं।
तो 2 पाई में से अगर कोई चीज़ प्लस हो तो रहेगा तो ये कोट ही, कोट 135 चेंज नहीं होता, 2 पाई में से कर रहे हैं तो कोट 135 के इक्वल आ गए। अब 135 है तो इससे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, साइन भी 2 पाई में से कोई चीज़ ऐड करें तो फर्स्ट में पॉजिटिव का ही साइन यूज़ करेंगे, माइनस कोट। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 90 पाई बाई 2 प्लस 45। तो पाई बाई 2 में से अगर हम कोई चीज़ प्लस करें तो ये tan 45 हो जाएगा। लेकिन अगर हम पाई बाई 2 90 में से कोई चीज़ प्लस कर रहे हैं, 90 में से कोई चीज़ प्लस कर रहे हैं, सेकंड में कोड क्या होता है, नेगेटिव, माइनस 10 तो माइनस माइनस प्लस, ये tan 45 के इक्वल आ रहा है और tan 45 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ गई है। तो विदाउट कैलकुलेटर नहीं यूज़ करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएं तो क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 तक इसे देखना है हमने। साइन 196 है, 196 है तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ, साइन पाई 180 होता है, पाई प्लस 16, तो ये साइन 16 के इक्वल आएगा। पाई में से कोई चीज़ ऐड करें थर्ड क्वाड्रेंट में जाती है और थर्ड में साइन नेगेटिव, माइनस साइन 16 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 16 जो है ये लेस देन 45 है तो यहाँ पे हमने इसे रोक देना। इसी तरह ये अगर हम इसका कोई और पार्ट देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसी का VI पार्ट है cos 728, तो इसे हम लिख सकते हैं cos 2 पाई प्लस 8, तो ये cos 8 के इक्वल आएगा, फर्स्ट में से पॉजिटिव ही है तो 8 लेस देन 45 है तो cos 8 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आएं, क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रूव द फॉलोइंग, हमने प्रूव करना है साइन 180 प्लस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब 180 होता है पाई में से अगर हम कोई चीज़ ऐड करें तो ये तो साइन अल्फा आएगा, पाई में से अगर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। इसी तरह साइन 90 माइनस अल्फा, तो साइन है तो ये कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, 90 पाई बाई 2 होता है, ये कोस अल्फा आएगा। 90 में से कोई चीज़ माइनस करें फर्स्ट तो इसका साइन पॉजिटिव होगा, तो ये माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट इसका अगर हम कोई और देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल साइन 780, साइन 480 प्लस कोस 120 और साइन 30 इक्वल टू 1/2 के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू अगर हम देख लें, पहले वैल्यू सबकी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम साइन 780 की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, साइन 2 पाई 720 प्लस 60 आ जाएगा, तो ये साइन 60 के इक्वल आएगा और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू आ गई। फिर हम वैल्यू निकाल लेते हैं साइन 480 की, 480 की वैल्यू निकाल लें तो ये आएगा
इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, साइन थ्री 360 यानी 2 पाई प्लस 120। ये साइन 120 आ रहा है। तो साइन 120 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस 30 पाई बाई 2 में से कोई चीज़ प्लस करें, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन कोस पॉजिटिव, तो कोस 30 की वैल्यू अगर देख लें तो कोस 30 इक्वल होगा √3/2 के। इसी तरह कोस 120 की हम वैल्यू देख लेते हैं, कोस पाई बाई 2 प्लस 30 है, तो कोस है ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, कोस होता है माइनस, तो -1/2 के इक्वल आ जाएगा। अब यही जो वैल्यू आई हैं ये मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूँ, साइन 780 की वैल्यू आई है √3/2, साइन 480 की आई है √3/2, साइन 30 कोस 120 की आई है -1/2 और साइन 30 की वैल्यू है 1/2। इसे अगर मैं सॉल्व कर लूँ, 3/4 -1/4 विच इज़ इक्वल टू 2/4 एंड 2/4 इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया है। तो इससे हमें ये पता लग गया है कि ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 पर आएँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर फिर कोस स्क्वायर कोसिकेंट टू पाई माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा लेकर आना है, ये कोस थीटा की इक्वल है। तो इसमें हम ये चीज़ देखेंगे, सबसे पहले साइन पाई प्लस थीटा। अगर हम साइन पाई प्लस थीटा देखें तो ये तो साइन थीटा के ही इक्वल होता है। पाई में से कोई चीज़ अगर हम ऐड करें, ये है ना साइन स्क्वायर है, तो पाई में से कोई चीज़ ऐड करें थर्ड में जाता है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा आएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। 3 पाई 270 में से अगर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ में अगर हम tan देखें तो वो नेगेटिव होता है, तो tan 3 पाई बाई 2 है तो ये आएगा तो हमारे पास कोट थीटा, लेकिन साथ साइन नेगेटिव का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें कोट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कोट है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा tan थीटा में, साथ आ जाएगा स्क्वायर, लेकिन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा 3 पाई यानी 270 में से कोई चीज़ माइनस करें, थर्ड में कोट होता है पॉजिटिव, तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर है कोस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा है तो कोस पाई माइनस थीटा कोस थीटा ही रहेगा। पाई में से कोई चीज़ माइनस करें, थर्ड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस कोस थीटा का
स्केयर आ जाएगा। देन अगर हम देखें कोसिकेंट 2 माइनस थीटा, 2 पाई में से कुछ चीज़ माइनस करते हैं, कोसिकेंट इन्वर्स होता है साइन का, तो रहेगा तो हमारे पास कोसिकेंट थीटा ही ये कोसिकेंट थीटा रहेगा। लेकिन 2 पाई में से अगर कोई चीज़ माइनस करें, फोर्थ में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव। अगर इसे मैं अभी सॉल्व करूं तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल है, कोट है तो कोट को हम लिख सकते हैं कोस थीटा ओवर साइन थीटा, डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर है तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा, तो ये साथ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसिकेंट है तो कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा। तो अगर हम इसे अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर सॉल्व करते हैं तो ये कोस स्क्वायर से कैंसिल। नेक्स्ट अगर देखें तो ये एक साइन इस साइन थीटा से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ये वाला साइन इस साइन से कैंसिल। अब साइन स्क्वायर एक साइन थीटा यहाँ से बचा तो ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल। रिमेनिंग टर्म हमारे पास बचेगी कोस थीटा। तो राइट हैंड साइड में भी देखें तो कोस थीटा के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC देन सो डैट अल्फा बीटा गैमा एंगल हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, एंगल ऑफ ट्राइंगल में के एंगल हैं, तो अल्फा मैं तीनों को अगर ऐड करूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा तो वो 180 के इक्वल आएगा, क्योंकि तीनों एंगल को प्लस करें ट्राइंगल के तो 180 के इक्वल आता है। देन हमने प्रूव ये करने कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो है ये साइन गैमा के इक्वल है। तो इस वक्त अगर मैं यहाँ से देख लूँ अल्फा प्लस बीटा की मैं वैल्यू निकालूँ तो वो 180 माइनस गैमा के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे मैं अगर पुट कर दूँ साइन 180 माइनस गैमा, तो 180 पाई है तो ये रहेगा साइन गैमा ही। लेकिन 180 में से कुछ चीज़ माइनस करें सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन गैमा प्रूव हो गया। यही हमने प्रूव करना था इसमें। नेक्स्ट अगर हम इसका देखें सेकंड पार्ट, इसमें हमने प्रूव करना है कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल टू साइन गैमा बाई 2, साइन गैमा बाई 2। तो इसमें भी लिखेंगे एज वी नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 माइनस गैमा एंड अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 हमने देखना है। तो 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे 90 माइनस गैमा बाई 2 आएगा। तो यहाँ पे मैं कॉस 90 माइनस गैमा बाई 2 लिखूँगा। तो कॉस है तो कॉस जब 90 होगा तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन गैमा बाई 2। 90 में से अगर कोई चीज़ माइनस करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होगा तो साइन गैमा बाई 2 प्रूव हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसका सबसे एंड वाला पार्ट देखते हैं tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल टू 0। तो इसमें भी अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस गैमा के इक्वल है tan 180 माइनस गैमा प्लस tan गैमा। तो 180 माइनस गैमा पाई है तो पाई ये tan गैमा आएगा। 180 में से कोई चीज़ माइनस करते हैं तो ये आएगा क्वाड्रेंट सेकंड में। 180 में से अगर कोई माइनस करें सेकंड तो यहाँ पे tan क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव tan थीटा प्लस tan गैमा। तो ये tan गैमा माइनस tan गैमा से कैंसिल।
ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ये 10.1 में हमने डिफरेंट क्वाड्रेंट और एंगल्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट अभी हम इंशाल्लाह 10.2 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।